मूवी की शुरुआत में हमें वर्ल्ड वॉर 2 का समय दिखाया जाता है, जहां पर हम एक परिवार को देखते हैं जो बमबारी से बचते हुए एक अंडरग्राउंड रूम में छिप जाते हैं। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि वो बच्चे अपनी माँ के साथ स्टेशन पर जा रहे हैं और इस समय स्टेशन पर सारे शहर के बच्चे होते हैं क्योंकि इस समय युद्ध चल रहा है और सभी माता पिता अपने बच्चों को शहर से दूर भेज रहे हैं ताकि वो सुरक्षित रहे। अब वो चारों बच्चे भी अपनी माँ से विदा लेकर ट्रेन में बैठ जाते हैं और कुछ समय बाद वो एक स्टेशन पर जा पहुँचते हैं जहाँ पर उन्हें पिक करने के लिए मिसिस मैक्रेडी आती है। अब मिसिस मैक्रेडी उन चारों बच्चों को लेकर एक बहुत ही बड़े घर में आती है। वो उन बच्चों को समझाती है कि प्रोफेसर बहुत ही गुस्से वाले आदमी है, इसलिए वो लोग किसी भी चीज को बिना पूछे छुएंगे नहीं और ना ही यहाँ पर शोरगुल करेंगे। जो समझाने के बाद वो वहाँ से चली जाती है और उसके बाद बच्चे भी अपने रूम में आ जाते हैं। अब अगले दिन वो लोग लुका छिपी का खेल खेलते हैं और फिर खेल के दौरान उनकी सबसे छोटी बहन लूसी उनसे बचते हुए एक अलमारी में छिप जाती है और जैसे जैसे वो अलमारी में अंदर की ओर बढ़ती है वो उस अलमारी के रास्ते से एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाती है। यहाँ पर वो चारों तरफ बर्फ ही बर्फ देखती है जिससे देखकर वो बहुत ही खुश हो जाती है। जहाँ पर फिर उसे एक खूबसूरत सा लैम्प भी दिखाई देता है, पर फिर तभी अचानक से उसे एक अजीब सा आदमी दिखाई देता है जिसके ऊपर का शरीर तो आदमी की तरह था लेकिन उसके पैर किसी बकरी की तरह होते हैं, जिसे देखकर लूसी डर के मारे छिप जाती है और वो अजीब सा आदमी भी लूसी को देखकर डर जाता है। इसके बाद जब लूसी को लगता है कि ये आदमी खतरनाक नहीं है तब वो धीरे से बाहर आती है और वो उस आदमी से सवाल करती है कि तुम कौन हो। इस पर वो जवाब देता है कि मैं एक फोन हूँ। इसके बाद बातों ही बातों में उस फोन को ये पता चलता है कि ये एक इंसान है और ये एडम और ईव की बेटी है। इसलिए फिर फोन लूसी को अपने घर पर चलने के लिए कहता है, जिसे लूसी मान जाती है। अब फोन के घर पर जब लूसी चाय पी रही होती है तब फोन उसे अपने परिवार के बारे में बताता है और फिर इसके बाद वो लूसी को हिप्नोटाइज करने के लिए एक म्यूजिक बजाता है जिसे सुनकर लूसी सो जाती है और जब लूसी की नींद खुलती है तब वो अपने सामने फोन को रोते हुए पाती है। ये देखकर लूसी फोन से पूछती है कि तुम क्यों रो रहे हो। इस पर फिर रोते हुए वो कहता है कि मैं एक बहुत ही बुरा फोन हूँ, मैंने तुम्हें अगवा किया है। इस पर फिर लूसी उससे जवाब मांगती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तब फोन उसे समझाता है कि दरअसल नानिया पर पिछले 100 सालों से एक व्हाइट विच का राज है, उसी की वजह से यहाँ पर पिछले 100 सालों में केवल सर्दी का मौसम ही रहता है और उस विच ने एक बार आदेश दिया था कि अगर कभी भी किसी को कोई इंसान नजर आए तो उसे मेरे हवाले कर देना और अगर ऐसा नहीं किया गया तो उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। इस पर फिर लूसी कहती है कि मैं तो आपकी दोस्त हूँ ना, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। अब लूसी की बातें सुनकर फोन बहुत भावुक हो जाता है, इसलिए वो तुरंत लूसी को लेकर वहाँ से निकल जाता है ताकि विच के आने से पहले वो लूसी को वापस भेज सके। वो अब लूसी से कहता है कि इनमें से कई सारे पेड़ उस विच के जासूस है, इसलिए हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। फिर कुछ देर में लूसी और फोन उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां से लूसी आई थी। अब लूसी को विदा करते समय फोन रोने लगता है, इस वजह से लूसी उसे चुप कराते हुए अपना रुमाल फोन को दे देती है। अब वो फोन से विदा लेकर जैसे ही अलमारी के रास्ते घर पर पहुंचती है तो वो ये देखकर चौंक जाती है कि नार्निया में इतना समय गुजारने के बाद भी यहाँ पर वो उसी समय पर पहुंची है, यानी कि इस दुनिया में उसका थोड़ा सा भी समय नहीं बीता था। इसके बाद वो अपने भाई पीटर और एडमंड और अपनी बहन सूजन से उस विचित्र जगह और नानिया के बारे में बताती है, लेकिन उसका कोई भी विश्वास नहीं करता क्योंकि अलमारी में ऐसी कोई भी द्वार नहीं होता। अब जब लूसी ये देखती कि उसके भाई और बहन उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे तो वो मासूम रोने लगती है। अब दुखी होने के कारण रात में उसे नींद नहीं आती, इस वजह से वो कैंडल लेकर फिर से उसी अलमारी के पास जाती है। अब इतनी रात एडमंड जब लूसी को कहीं पर जाते हुए देखता है तो वो उसका पीछा करने लगता है। वहीं यहाँ लूसी फिर से उसी अलमारी में घुस जाती है और एडमंड भी उसका पीछा करते करते उस अलमारी में घुस जाता है। जिसके बाद जब एडमंड जैसे ही उस अलमारी में लूसी को ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है तभी अचानक वो भी किसी दूसरी दुनिया यानी कि नानिया में पहुंच जाता है। अब इस जगह को देखते ही वो समझ जाता है कि उसकी बहन लूसी सच बोल रही थी, इसलिए अब वो लूसी को ढूंढने लगता है। पर
तभी अचानक वहाँ पर व्हाइट विच आ जाती है और उसके आदमी जैसे ही एडमंड को मारने वाले होते हैं तभी वो बता देता है कि वो तो बस अपनी बहन लूसी को ढूंढने के लिए यहाँ पर आया है, और वो ये भी बता देता है कि लूसी इसके पहले भी यहाँ पर आ चुकी है और वो यहाँ पर एक टैमनस नाम के फोन से भी मिल चुकी है। अब बातों ही बातों में विच को ये भी पता चल जाता है कि ये एडम और ईव की सेटन है और ये 2 भाई और 2 बहन है। अब ये जानने के बाद वो विच उसे बहलाते हुए अपने पास बैठाती है और उसे खाने के लिए स्वादिष्ट मिठाई भी देती है। विच अब एडमंड से कहती है कि मेरी कोई भी संतान नहीं है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ के अगले राजा बनो, लेकिन राजा बनने के लिए तुम्हें अपने भाई और बहनों को मेरे पास किसी तरह लाना होगा, तभी मैं तुम्हें यहाँ का राजा बना सकती हूँ। एडमंड बेचारा विच की बात पर फंस जाता है और उससे वादा करता है कि वो अपने भाई और बहनों को यहाँ पर जरूर लाएगा, जिसके बाद विच वहाँ से चली जाती है। पर तभी थोड़ी देर में लूसी भी वहाँ पर पहुँच जाती है और अपने भाई एडमंड को देखकर वो बहुत ही खुश होती है। लूसी अब एडमंड से कहती है कि मैं फोन से मिलने के लिए गई थी, वो सुरक्षित है क्योंकि विच को मेरे आने का पता नहीं चला। अब ये सुनकर एडमंड थोड़ा घबरा जाता है क्योंकि उसने विच को फोन के बारे में बता दिया था। इसके बाद फिर वो अलमारी के रास्ते फिर से घर पर लौट आते हैं, जिसके बाद लूसी तुरंत पीटर के पास आ जाती है और उससे कहती है कि तुम लोग मेरी बात का विश्वास नहीं कर रहे ना, लेकिन इस बार मेरे साथ एडमंड भी गया था। अब इस पर जब पीटर एडमंड से उस जगह के बारे में पूछता है तब एडमंड लूसी का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि ये फिर से झूठ बोल रही है, जो सुनकर लूसी रोते हुए रूम से बाहर चली जाती है। अब अगले दिन वो चारों भाई बहन क्रिकेट खेल रहे होते हैं कि तभी अचानक पीटर बॉल को विंडो की तरफ मार देता है, जिससे वहाँ पर रखी एक कीमती सामान टूट जाती है। अब सामान टूटने की आवाज मिसेस मैक्रेडी सुन लेती है, इस वजह से वो चिल्लाते हुए उनकी तरफ बढ़ती है। इसलिए अब चारों भाई बहन उनसे बचने के लिए उसी अलमारी में छिप जाते हैं और अब वो अलमारी में पीछे की ओर बढ़ने लगते हैं। उनके अब पीछे बढ़ते बढ़ते वो अचानक नानिया में पहुंच जाते हैं। अब जब पीटर और सूजन उस जगह को देखती है तब वो समझ जाते हैं कि लूसी ने अब तक जो भी कहा था वो सच है। इस वजह से वो पीटर को डांटते हैं और उसे लूसी से माफी मांगने के लिए कहते हैं। इसके बाद लूसी उनसे फोन से मिलने के लिए कहती है, जिस पर वो सब राजी हो जाते हैं। अब इसके बाद जब लूसी फोन के घर में पहुंचती है तो वो देखती है कि उनका सारा सामान बिखरा पड़ा है और वहाँ पर एक नोटिस भी लगा है, जिस पर लिखा होता है कि इस फोन को एक इंसान की मदद करने के लिए बंदी बनाया गया है। और तभी उन्हें बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती है और जब वो बाहर जाते हैं तब वहाँ पर उन्हें एक बोलता हुआ बीवर दिखाई देता है, जिसे देखकर वो चौंक जाते हैं। वो बीवर लूसी को उसका रुमाल देते हुए कहता है कि मिस्टर टैमनस ने आपको ये रुमाल देने के लिए कहा था। उन्हें देशद्रोही के आरोप में बंदी बना लिया गया है क्योंकि उन्होंने आपके यहाँ आने की सूचना उस विच को नहीं दी थी। इसके बाद लूसी पीटर को फोन यानी कि टैमनस की मदद करने के लिए कहती है क्योंकि उसे ही बचाने की वजह से आज टैमनस बंदी है। इसलिए अब वो चारों उस बीवर के साथ हो जाते हैं ताकि वो टैमनस की मदद कर सके। इसलिए बीवर उन्हें लेकर अपने घर जाता है और यहाँ पर बातों ही बातों में उन सबको उस भविष्यवाणी के बारे में पता चलता है, जिसके अनुसार एडम और ईव की 2 बेटे और 2 बेटियां जब नानिया में आएंगी तब वो आसलर और उनकी सेना के साथ मिलकर उस विच को हराएंगे, जिससे नानिया पर फिर से शांति कायम होगी और सर्दियों का मौसम चला जाएगा। इसी दौरान वो देखते हैं कि एडमंड वहाँ पर नहीं है, जिससे वो सब घबरा जाते हैं और जब उसे ढूंढने के लिए वो बाहर जाते हैं तब वो देखते हैं कि एडमंड तो उस विच के महल की ओर जा रहा है। इस पर फिर पीटर उसे बचाने के लिए वहाँ पर जाने लगता है, लेकिन बीवर उसे रोकते हुए कहता है कि विच एडमंड को एक चारे की तरह यूज कर रही है और अगर तुम लोग वहाँ पर गए तो विच तुम सबको मार डालेगी ताकि भविष्यवाणी सच ना हो पाए। इसलिए अब उसे बचाने का केवल एक ही तरीका है और वो है आसलन, क्योंकि केवल वही है जो तुम्हारे भाई को बचा सकते हैं। अब हम एडमंड को देखते हैं जो रानी के पास जाकर उसे बता देता है कि वो अपने भाई और बहनों को लेकर नानिया में आ गया है और वो सब एक बीवर के साथ रुके हुए हैं। अब ये सुनकर रानी अपने खूंखार भेड़ियों को वहाँ पर भेजती है, जो देखकर एडमंड
समझ जाता है कि रानी उसके भाइयों को मारना चाहती है। इस वजह से वो बेचारा बहुत डर जाता है, जिसके बाद विच एडमंड को भी बंदी बना लेती है और अब सारे भेड़िए बीवर के घर पर हमला कर देते हैं, लेकिन वो लोग एक सुरंग के रास्ते से वहाँ से बच निकलते हैं। अब काफी ढूंढने पर जब भेड़ियों को वहाँ पर कोई नहीं मिलता, तब वो विच से इसके बारे में बता देते हैं, जिससे विच बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाती है। इसलिए वो एडमंड पर गुस्सा निकालने के लिए कैद खाने की तरफ जाती है और फिर कैद खाने में हम देखते हैं कि एडमंड और फोन आपस में बातें कर रहे होते हैं। फोन को इस हालत में देखकर एडमंड बहुत दुखी होता है, क्योंकि उसकी वजह से ही आज फोन की ये हालत हुई। तब तक फिर वहाँ पर विच आ जाती है और वो एडमंड को मारते हुए कहती है कि तुमने हमसे झूठ बोला था, क्योंकि वहाँ पर तो कोई भी नहीं था। और फिर वो जैसे ही उसे मारने बढ़ती है तो एडमंड विच से कहता है कि वो किसी एस्लिन की बात कर रहे थे जो एक सेना तैयार कर रहा है। इस पर फिर विच उस जगह के बारे में पूछती है और तभी फोन एडमंड को रोकते हुए कहता है कि ये तो एक बच्चा है, जिसे क्या पता होगा। इस पर फिर विच उस फोन को वहाँ से हटा देती है और फिर अपने लोगों से सेना तैयार करने के लिए कहती है, ताकि वो उन तीनों को आसलन से मिलने से पहले ही पकड़ ले। विच अब एडमंड को भी अपने साथ ले जाती है। इस पर फिर जब एडमंड महल के बाहर आता है, तब वो देखता है कि विच ने फोन को पत्थर का बना दिया, जिसे देखकर वो और भी घबरा जाता है। इसके बाद विच अपने वाहन पर बैठकर उनका पीछा करने के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पीटर, सूजन और लूसी उस बीवर के साथ फ्रोजन नदी से होते हुए अपने मंजिल की ओर बढ़ रहे होते हैं और तभी उन्हें अचानक से व्हाइट विच की गाड़ी नजर आती है, जिसे देखकर वो भागने लगते हैं और वो भागकर एक जगह छिप जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद जब बीवर चेक करने के लिए बाहर निकलता है, तब उसे पता चलता है कि दरअसल वो गाड़ी विच की नहीं बल्कि फादर क्रिसमस की है। यहाँ पर फादर क्रिसमस लूसी को एक जादुई पानी देते हैं, जिसकी मदद से किसी भी तरह के घाव को ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा वो सूजन को तीर कमान और एक जादुई हॉर्न देते हुए कहते हैं कि अगर तुम कभी मुसीबत में हो तो इस हॉर्न को बजा देना, तुम्हें मदद मिल जाएगी। इसके बाद वो पीटर को एक तलवार और ढाल देते हुए कहते हैं कि तुम लोगों के आने से अब सर्दियों का मौसम चला जाएगा। उसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है, जिसके बाद वो वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद वो सब तुरंत नदी की ओर जाते हैं और देखते हैं कि नदी तो अब पिघल रही है, जो देखकर वो जल्द से जल्द नदी पार करने की कोशिश करते हैं। पर तभी वहाँ पर भेड़िए भी पहुँच जाते हैं और वो जैसे ही उन सब पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते ही हैं कि तभी बर्फ की दीवार टूट जाती है, जिससे वो सब नदी में गिर जाते हैं। लेकिन काफी कोशिश के बाद बीवर और वो तीनों नदी से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं, जिसके बाद वो किसी तरह से आसलन के लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, जहां पर सब लोग उन्हें देखकर खुश हो जाते हैं। तभी हम आसलन को देखते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा शेर होता है। दरअसल आसलन ही नानिया का असली राजा होता है। इसके बाद आसलन जब उनसे उनके भाई के बारे में पूछता है, तब पीटर उन्हें सारी बात बता देता है। इस पर फिर आसलन उन्हें कहता है कि आप लोग चिंता ना करें, हम आपके भाई को वापस लाएंगे। दूसरी तरफ सूजन और लूसी पानी के पास खेलती है कि तभी वहाँ पर भेड़िए आ जाते हैं, जो उन पर हमला कर देते हैं। इसलिए अपने बचाव के लिए सूजन हॉर्न को बजा देती है, जिससे उसे बचाने के लिए पीटर, आसलन और बाकी लोग भी दौड़ पड़ते हैं। और तभी वहां पहुंचकर पीटर एक भेड़िए पर हमला कर देता है। अब यहाँ पर आसलन बाकी लोगों को रोकते हुए कहता है कि ये पीटर की लड़ाई है, जिसके बाद पीटर हिम्मत करके उस भेड़िए को मार देता है, जिसके बाद दूसरा भेड़िया वहां से भागने लगता है। इस पर फिर आसलन उसका पीछा करने के लिए कहता है, जिससे वो एडमंड का पता लगा सके। इस वजह से आसलन की सेना के कुछ लोग उस भेड़िए का पीछा करते हुए एडमंड को छुड़ा लेते हैं और उसे वापस आसलिन के कैंप लेकर आ जाते हैं, जहां पर एडमंड के भाई और बहन उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। पर एडमंड के भागने की खबर विच को भी लग जाती है, इसलिए वो एस्लिन के कैंप में आती है और वो एस्लिन से कहती है कि एडमंड एक गद्दार है और नानिया के नियम के अनुसार उसे मौत की सजा मिलनी चाहिए। इस पर एस्लिन उसे अकेले में कुछ बात करने के लिए बुलाता है और वो विच से एक सौदा करता है, जिससे विच एडमंड की मौत की सजा माफ कर देती है। अब ये जानकर चारों भाई बहन बहुत ही खुश हो जाते हैं। पर रात में लूसी देखती है कि एस्लिन कहीं पर जा रहे होते हैं, जो देखकर वो तुरंत सूजन को जगाती है और उसे साथ लेकर एस्लिन का पीछा करने लगते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वो देखते हैं कि एस्लिन तो उस व्हाइट विच के पास जा रहा है और वहाँ पर व्हाइट विच के आदमी एस्लिन को परेशान करते हैं, लेकिन एस्लिन उनका विरोध करता है, जो देखकर लूसी और सूजन समझ जाती हैं कि एडमंड को बचाने के लिए एस्लिन ने अपने जीवन का सौदा किया था। अब एस्लिन को परेशान
परेशान करने के बाद विच उसके सीने में खंजर घुसा देती है, जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती है। उसके बाद विच अपनी सेना को एस्लिन की सेना पर हमला करने का आदेश दे देती है। वहीं विच के जाने के बाद सुजैन और लूसी वहाँ पर आ जाते हैं। लूसी फिर एस्लिन को जादुई पानी पिलाने जाती है। इस पर सुजैन कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि एस्लिन अब जिंदा नहीं है। इसके बाद वो सुजैन को समझाती है कि हमें एस्लिन के बारे में सबको बताना होगा, पर इस पर लूसी कहती है कि वो एस्लिन को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती, इसलिए वो पेड़ों के जरिए अपने संदेश को पीटर तक पहुंचा देती है। अब यहाँ पर जब सबको पता चलता है कि एस्लिन अब नहीं रहे, तब सभी लोग काफी दुखी हो जाते हैं। जिसके बाद एडमंड पीटर से कहता है कि अब तुम्हें ही आर्मी को लीड करना होगा, क्योंकि एस्लिन भी यही चाहते थे। इसलिए सबकी बातों को मानते हुए वो आर्मी को लीड करने के लिए बेटी ग्राउंड में पहुंच जाता है, जहाँ पर थोड़ी देर में व्हाइट विच और पीटर की आर्मी के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ लूसी और सुजैन जब एस्लिन के पास जाने लगते हैं कि तभी अचानक से वो टेबल टूट जाता है और एस्लिन भी जिंदा हो जाता है। इस पर फिर उन लोगों के पूछने पर एस्लिन उन्हें बताता है कि नार्निया के नियम के मुताबिक अगर किसी निर्दोष को मारा जाएगा तब टेबल टूट जाएगी और उस निर्दोष को फिर से जीवन दान मिल जाएगा। इसके बाद एस्लिन उन्हें लेकर पहले विच के महल में जाता है, जहाँ पर वो पत्थर बने लोगों को पहले आजाद करता है और उसके बाद वो बीटल ग्राउंड की ओर निकल जाता है। दूसरी तरफ बीटल ग्राउंड में पीटर की सेना कमजोर पड़ रही थी, इसलिए फिर पीटर उन्हें वापस मुड़ने के लिए कहता है। पर तभी हम देखते हैं कि व्हाइट विच अपने फ्रीज करने वाले छड़ी से पीटर को फ्रीज करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन एडमंड ये देख लेता है और वो तुरंत विच की उस छड़ी को तोड़ देता है, जिससे विच गुस्से में अपने खंजर को पीटर के पेट में घुसेड़ देती है, जो देखकर पीटर गुस्से में विच पर हमला कर देता है। अब लड़ाई के दौरान विच जैसे ही पीटर को मारने वाली होती है कि तभी वहाँ पर एस्लिन पहुंच जाता है और वो विच पर हमला करके उसे ही मार देता है। जिसके बाद लूसी अपनी जादुई पानी से एडमंड और बाकी लोगों को ठीक कर देती है। अब युद्ध जीतने के बाद एस्लर उन चारों भाई बहनों को महल में ले जाकर किंग और क्वीन बना देता है और खुद किसी दूसरी जगह पर चला जाता है। अब 15 साल नानिया पर राज करने के बाद उन्हें जंगल में वही लैंप पोस्ट फिर से दिखाई देता है, जिसे देखकर वो उस अलमारी को ढूंढने लगते हैं, जो कि उन्हें मिल जाती है। और वो जैसे ही उस अलमारी के रास्ते रूम में एंटर करते हैं तो वो फिर से बच्चे बन जाते हैं, यानी कि इस दुनिया में उनका थोड़ा सा भी समय नहीं गुजरा था, जो देखकर सब सोच में पड़ जाते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। अब इस मूवी के सीरीज में और भी 2 पार्ट्स हैं, तो यदि आपको इसके आगे के पार्ट्स देखने हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।